हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कटारिया क्लासेस सीखर में आपका स्वागत है। कल के कंटेंट में हमने अध्ययन किया था डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुण। डीसी की तुलना में एसी के क्या दोष है उनके बारे में अपन ने विस्तार से व्याख्या की थी दोस्तों। और आज के इस कंटेंट में हम अध्ययन करेंगे कि एसी के क्या पद हैं, क्या टर्म्स हैं, प्रत्यावर्ती धारा के क्या पद हैं और क्या टर्म्स हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इन टर्म्स के बारे में अध्ययन करने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों देखते हैं एसी के क्या टर्म्स हैं, क्या महत्वपूर्ण पद हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं। एसी संबंधी पद, टर्म्स रिलेटेड टू एसी। तो सबसे पहले है ज्या तरंग, साइन वेव। ज्या तरंग मीन्स साइन वेव। ये क्या होता है? एसी धारा के फेज कोणों के ज्या मान मतलब साइन वैल्यूज का समय अक्ष पर तैयार की गई तरंग, मतलब प्रत्यावर्ती धारा के फेज कोणों के ज्या मानों साइन वैल्यूज का समय अक्ष पर तैयार की गई जो तरंग होती है वो क्या कहलाती है? ज्या तरंग कहलाती है। और इसमें क्या होता है, जैसे प्रत्यावर्ती धारा है, अल्टरनेट करंट है, वो कौन पैदा करता है? एक तो अल्टरनेटर, एक तो क्या होता है? अल्टरनेटर वो क्या करता है? सिर्फ ज्या तरंग उत्पन्न करता है। क्या करता है? ज्या तरंग। और एक होता है ओसिलेटर, वो भी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। और प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है तो वो जरूर ही तरंग भी उत्पन्न करता है। तो वो कौन सी तरंग उत्पन्न करता है? ओसिलेटर जो होता है, ओसिलेटर। तो ये तीन प्रकार की तरंग उत्पन्न करता है। वो एक तो होती है ज्या तरंग उत्पन्न करता है, दूसरी होती है वर्गाकार तरंग, और तीसरी होती है साटूथ मतलब दांतों की तरह। तीन प्रकार की तरंग उत्पन्न करता है जो ओसिलेटर होता है। वो एक तो ज्या तरंग, एक वर्गाकार तरंग और तीसरा है साटूथ तरंग। और अगला है दोस्तों आवर्ती मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या है उसके बारे में मैं बताता हूं आपको। प्रत्यावर्ती धारा या फिर वोल्टेज जो होते हैं प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित, वो या फिर अन्य प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों या फिर साइकिल, चक्र को क्या बोलते हैं? साइकिल की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी का प्रतीक एफ होता है। प्रतीक क्या होता है? एफ। और इसका मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। इसका प्रतीक, आवर्ती का, फ्रीक्वेंसी का प्रतीक एफ होता है और मात्रक हर्ट्ज होता है। और इसका एक अन्य मात्रक होता है वो साइकिल प्रति सेकंड होता है। और इसका जो भारत में जो फ्रीक्वेंसी का आकलन किया जाता है वो फ्रीक्वेंसी किस आधार पे है दोस्तों? वो 50 हर्ट्ज पे है। भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा है, जो अल्टरनेट करंट है, एसी करंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज फिक्स कर रखी है भारत सरकार ने। कितना कर रखा है? 50 हर्ट्ज। और ये किसी भी देश पे डिपेंड करती है। 50 हर्ट्ज से लेके 60 हर्ट्ज तक होता है इसका फ्रीक्वेंसी रेट। तो भारत में कितना है? 50 हर्ट्ज। और वो प्रत्येक देश पे डिपेंड करता है कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी रखे अल्टरनेट करंट की। और अगला है दोस्तों चक्र। 3 नंबर का क्या है? चक्र, साइकिल क्या होता है? किसी प्रत्यावर्ती राशि के मान व दिशा का पूर्ण परिवर्तन का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? एक चक्र कहलाता है, एक साइकिल कहलाती है। किसी प्रत्यावर्ती राशि के मान व दिशा का पूर्ण परिवर्तन में जो लगा समय होता है वो क्या कहलाता है? एक चक्र कहलाता है। और 4 नंबर का क्या है? समय अंतराल, टाइम पीरियड, जिसे कहते हैं टाइम पीरियड। वो क्या है दोस्तों? किसी प्रत्यावर्ती राशि में होने वाले परिवर्तनों के एक चक्र में लगा समय। क्या है उसमें? किसी प्रत्यावर्ती राशि में होने वाले परिवर्तनों के एक चक्र में लगा समय, वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है, समय अंतराल कहलाता है। और ये क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी के विलोमानुपाती होता है, विलोम होता है। जो ये आवर्ती है उसके विलोमानुपाती होता है। और इसमें क्या होता है? जैसे विलोम हो गया तो दोस्तों इसका जो समय अंतराल है, टाइम पीरियड है, उसका प्रतीक टी होता है और मात्रक एस होता है।
क्या होता है, समय अंतराल है उसका प्रतीक टी और मात्रक एस, और ये आवर्ती के विलोम होता है, इसलिए क्या हुआ, टी बराबर 1 बटा, और फ्रीक्वेंसी का प्रतीक जो है एफ है, तो टी बराबर 1 बटा एफ, या फिर यूं कहे एफ फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बटा टी। ये हो गया समय अंतराल का जो अपन सूत्र कह सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं आवर्ती के बराबर। तो ये हो गया समय अंतराल, टाइम पीरियड। और 5 नंबर का क्या है, आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम मीन्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है दोस्तों, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का, या फिर यूं कहे ऐसी विद्युत धारा का धन या ऋण दिशा में माध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान। प्रत्यावर्ती धारा या फिर ऐसी विद्युत धारा का धन या ऋण दिशा में माध्यम स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान क्या कहलाता है दोस्तों, आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। और अगला है 6 नंबर का तात्कालिक मान। क्या है, तात्कालिक मान। तात्कालिक मान का क्या मतलब है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का किसी भी क्षण पर लिया गया मान। प्रत्यावर्ती धारा का किसी भी क्षण पर लिया गया मान क्या कहलाता है, तात्कालिक मान कहलाता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का मान एवं दिशा हर क्षण चेंज होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, इसीलिए किसी भी क्षण लिया गया जो मान होता है वो क्या कहलाता है, तात्कालिक मान। और इसे किस द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, आई के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है तात्कालिक मान को। और 7 नंबर का है शिखर मान। क्या है, शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा का धन या फिर ऋण दिशा में लिया गया अधिकतम मान क्या कहलाता है, शिखर मान कहलाता है। पीक जो मान होता है वो क्या कहलाता है, शिखर मान कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा का धन या ऋण दिशा में अधिकतम मान क्या कहलाता है, शिखर मान कहलाता है। मतलब पीक वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाती है, ऋण या फिर धन दिशा में लिया गया अधिकतम मान शिखर मान कहलाता है। और प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है दोस्तों, ऋण दिशा में 180 डिग्री का कोण परिवर्तन होता है। यदि परिवर्तन होता है धारा और धारा के मान और दिशा में, तो कितना होता है, 180 डिग्री का। तो ऋण दिशा में 180 डिग्री का हुआ और धन दिशा में 180 डिग्री का हुआ, तो टोटल जैसे इसके कुल परिवर्तन में जो पूरा परिवर्तन होता है उसमें कितने कोण परिवर्तन होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री का कोण परिवर्तन होता है। तो ऐसे करके है प्रत्यावर्ती धारा। और अंतिम है दोस्तों वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान, इसका मतलब क्या है, इसको अपन आरएमएस के नाम से भी जाना जाता है, वर्ग माध्य मूल मान को। और उसको क्या कह सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है वो आरएमएस कहलाती है। वर्ग माध्य मूल मतलब आरएमएस, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाती है। और ये क्या होती है, ये प्रभावी मान होता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जो है उसका मान और दिशा हर क्षण चेंज होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो किसी भी क्षण जो मान लिया जाता है या फिर जो अपने जो ऐसी धारा के जो मापक यंत्र होते हैं वो प्रभावी मान का ही अंकन करते हैं दोस्तों। और जो प्रभावी मान होता है वो क्या कहलाता है, प्रभावी मान जो होता है वो आरएमएस कहलाता है। और आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और किसी भी यंत्र द्वारा जो ऐसी से रिलेटेड जो भी मापक यंत्र है वो प्रभावी मान का ही अंकन करते हैं। और वो क्या होता है, वो अपना क्या होता है दोस्तों, वर्ग माध्य मूल मान आरएमएस कहलाता है। तो इस प्रकार से अपने एसी से संबंधित जो रिलेटेड टर्म्स थे, पद थे, उनके हमने आपको विस्तार से बताया दोस्तों। और वो कौन कौन से थे, जैसे सबसे पहले ज्यातरंग हो गई, और 2 नंबर का हो गया आवर्ती फ्रीक्वेंसी, और 3 नंबर का हो गया चक्र साइकिल, और 4 नंबर का हो गया समय अंतराल टाइम पीरियड, और 5 नंबर को हो गया आयाम एम्पलीट्यूड। आयाम मीन्स एम्पलीट्यूड। और 6 नंबर का हो गया तात्कालिक मान। तात्कालिक मान किसी भी क्षण लिया गया जो मान होता है वो तात्कालिक मान होता है प्रत्यावर्ती धारा का। और 7 नंबर का हो गया शिखर मान, मतलब धन या ऋण दिशा में अधिकतम जो मान लिया जाता है वो क्या कहलाता है, शिखर मान कहलाता है, पीक वैल्यू कहलाती है। और अंतिम है वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान जो जिसे आरएमएस भी कहते हैं, और वो प्रभावी मान होता है। और जो एसी से रिलेटेड जो भी मापक यंत्र हैं वो ये प्रभावी मान का ही अंकन करते हैं दोस्तों। और इसको क्या कहते हैं अपन, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इस प्रकार से हो गए ये जो
अल्टरनेट करंट है, प्रत्यावर्ती धारा के मूल पद हो गए दोस्तों। तो आज का ये वीडियो आपने देखा होगा दोस्तों, आपको शायद पसंद भी आया होगा। तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।